देखिए, आज की जो वीडियो है, आप पुलिस कर सकती है बिना बताए गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट न्यू लॉ इन इंडिया, बीएनएस समझ रहे हो इसको लेकर के। तो देखो, इस वीडियो में आप लोग लगातार देखेंगे, बहुत कुछ जान पाएंगे, बहुत कुछ समझ पाएंगे। आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है, वो चाहे पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट हो, आप सभी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। खास करके वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो गांव में रह रहे, जो कम पढ़े लिखे हैं और जो कानून की जानकारी नहीं रखते हैं। तो कई बार हमें लगता है कानून सिर्फ और सिर्फ जो है वकीलों का काम का है, और वकील ही कानून को समझे, जज ही कानून को समझे। हम वो कानून को समझ करके क्या करेंगे? तो फिर कानून कौन व्यक्ति जानता है और समझने की जरूरत है, किसे जरूरत है? देखिए, इनके ऊपर किसी भी तरह का मुकदमा चल रहा हो, चाहे वो कोई अपराधी किस्म का हो, व्यक्ति हो, तो मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग इस तरह सोचेंगे कि आपको भविष्य में कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। भाई, अगर जानकारी नहीं है तो परेशानी उठाना पड़ सकता है। देखिए, कानून वह हम सभी को जानना बेहद जरूरी है। और अभी कभी आप किसी भी मुकदमे में, कभी भी कोई भी मुकदमा में अगर मान लीजिए आप फंस जाते हो किसी भी कारणवश, और ये कह सकते हो कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, कानून की हमें जानकारी नहीं थी, समझ पा रहे हो? तो देखो, आपको किसी भी तरीके की रिलीफ वहां पर नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ये कहा गया है अगर कोई व्यक्ति कानून नहीं जानता है तो गलती उस व्यक्ति की है, वह कानून नहीं जानता है जिसकी जो उसकी गलती है। और देखो, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून के बारे में जो है आप लोगों को बताने वाला हूं, समझ रहे हो? और गिरफ्तार व्यक्ति के क्या क्या अधिकार है, और वह आज आपको मैं बताने वाला हूं आज की वीडियो में। यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग ध्यान से लगातार देखेंगे, स्किप न करेंगे, ताकि आपको जानकारी हो सके। देखिए, समझने की कोशिश करेंगे। एक गिरफ्तार व्यक्ति, जब पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो आपके गांव में पुलिस आती है, आप लोग को पता ही होगा, पुलिस आती है और किसी भी व्यक्ति को वो अरेस्ट करती है, तो उसको क्या क्या अधिकार होते हैं, क्या क्या राइट्स होते हैं, देखिए, ये जानना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी होता है। समझ पा रहे हो? तो क्योंकि हमारे गांव में आज तक 2025 हो गया है, अभी तो 2025 चल रहा है, हो चुका है, लेकिन अभी भी हमारे गांव में, हमारे शहरों में कई ऐसे लोग हैं जो ये नहीं जानते कि एक गिरफ्तार व्यक्ति के कुछ अधिकार भी होते हैं। अगर किसी को गिरफ्तार कर रहा है तो उस व्यक्ति का भी कुछ अधिकार है। भाई देखो, उनको भी कानून में अधिकार प्राप्त है, लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं है। समझ पा रहे हो? तो पूरा वीडियो देखो, बहुत जरूरी है। देखो, यहां पे जिस कारण कई बार वो प्रताड़ित भी होते हैं, लेकिन कुछ भी इसके लिए कोई एक्शन नहीं ले पाता है, क्योंकि उसको जानकारी नहीं है। देखिए, वो जान नहीं पाते कि हमारे भी कुछ अधिकार है। उन्हें लगता है पुलिस ने अगर हमें पकड़ लिया तो अब पुलिस कुछ भी कर सकता है हमारे साथ। समझ पा रहे हो? हमारे साथ मारपीट कर सकता है, हमारे साथ किसी भी तरह का जाति कर सकता है। समझ पा रहे हो भाई? तो ये कानून की जानकारी उसे नहीं है। अब देखिए, पुलिस, क्योंकि पुलिस ने हमें अरेस्ट कर लिया है, लोगों को ये लगता है, और पुलिस ने किसी को अरेस्ट कर लिया तो वो व्यक्ति हो गया, मैं आपको बता दूं, पुलिस किसी व्यक्ति को अरेस्ट करती है तो वहां पे उस व्यक्ति को, गिरफ्तार व्यक्ति का जो है क्या क्या अधिकार है वो बताने वाला हूं। देखिए, तो सबसे पहला अधिकार है, पुलिस किसी भी व्यक्ति को अगर अरेस्ट करती है, समझ रहे हो, तो दिन को अरेस्ट करेगी, ये सबसे पहला अधिकार। रात को अरेस्ट करे या किसी भी जगह पे वो सड़क पे गिरफ्तार करे तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार अगर करता है, गिरफ्तारी होती है, तो उस व्यक्ति के साथियों को, उसको परिजनों की सूचना देनी होगी अगर रात को वो गिरफ्तार कर रहा है तो। समझ रहे हो? और अधिकार अभियुक्त का होता, यानी कि गिरफ्तार व्यक्ति का यह अधिकार होता है ताकि गिरफ्तार व्यक्ति अपने परिवारों को, लोगों को बता सके मेरी गिरफ्तारी हो गई है, ये उसके परिवार को जानकारी देना है। और किसी को बता सकता, अपने माता पिता, भाई बहन, किसी को भी, जो या कोई रिश्तेदार है, समझ रहे, उनको भी वो सूचना दे सकता है। पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया, इस बात की सूचना देने का अधिकार उस व्यक्ति को होता है। समझ पा रहे हो? उसके बाद एक और महत्वपूर्ण अधिकार क्या है वो समझिए। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है,
तो वह व्यक्ति पूछ सकता है कि मुझे किस जुर्म में, किस केस के कारण मेरी गिरफ्तारी हो रही है, पूछने का अधिकार है उसको। और किसने मुकदमा दायर किया है मेरे भाई, वह इस बात की जानकारी ले सकता है, वो पूछ सकता है। इसके बाद अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार करता है तो क्या पुलिस उसे ले जाकर के पीटेगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, पुलिस को पीटने का अधिकार नहीं है। गिरफ्तार कर सकता है, हथकड़ी लगा सकता है, सब कुछ कर सकता है, पीटने का अधिकार उसको नहीं है जब तक उसका सीनियर उसको ऑर्डर नहीं देता है। उसके बाद देखिए, अगर किसी व्यक्ति के साथ इस तरह की घटना होती है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको यह बात पता होनी चाहिए, पुलिस सिर्फ और सिर्फ आपको अरेस्ट कर सकती है। ऐसा नहीं कि आपको पुलिस ने अरेस्ट किया और ले जाकर के आपको डंडों से पिटाई कर रही है, ऐसा नहीं है। पुलिस को यह अधिकार नहीं है वो आपको पीटे, आपको अरेस्ट करे या थाने में ले जाकर के आपके साथ मारपीट करे, आपको गाली को गलौज करे, उसको कोई अधिकार नहीं है पुलिस को। समझ पा रहे हो? और देखो, यह उनका अधिकार नहीं है, वहां पर आपके साथ अगर मारपीट नहीं की जा सकती है। और देखिए, इसके बाद अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है, पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, तो उसका एक नियम है, जब भी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है तो उसका जो है ना, क्या होता है, टाइम और डेट जो है एक तरीके से निश्चित होता है, समझ रहे हो, और उसे केस डायरी में अंकित किया जाता है। अरेस्ट वारंट भी इस टाइम जो है, डेट वो सबमिट किया जाता है कि आज इस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया, इतना बज के इतना मिनट में, उसको केस डायरी में मेंशन करना पड़ता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर किसी व्यक्ति को अगर अरेस्ट कर लिया जाता है किसी मुकदमे में, कुछ में, तो उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट में पेश करना होगा। और यह गिरफ्तार व्यक्ति का अधिकार होता है। पुलिस उसे ऐसा नहीं कि आज पकड़ करके 10 दिन 5 दिन वह मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी, 2 दिन के बाद उसे पेश करेगी, और तो ऐसा नहीं होता। यह गिरफ्तार व्यक्ति का अधिकार है, 24 घंटे के अंदर अंदर उसको कोर्ट में पेश करना होगा। और देखो, जैसे ही अरेस्ट, वो उसकी गिरफ्तारी होती है, उसे अरेस्ट किया जाता है, तो 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उन्हें पेश करना होता है। और यह गिरफ्तार व्यक्ति का अपना अधिकार होता है मेरे भाई, समझ रहे हो? अब देखो, अगर गिरफ्तार व्यक्ति के साथ मारपीट हुई है या उसे पीटा गया है या उसे अपनी चिकित्सा कराने का अधिकार है, मान लीजिए उसके, और तो ये बातें सभी को पता होना चाहिए, बेहद जरूरी है। अक्सर लोग नहीं समझ पाते, नहीं जान पाते। उसका मेडिकल, किसी तरह का बीमारी हो रहा है, किसी तरह का जख्म लगा है, तो उसको इलाज करवाना है, यह अधिकार है उसका, और वो पुलिस करवाएगी। थाने में रखा है कोर्ट या जेल में रखा है तो जेलर करवाएगा, वहां का जो अधिकारी होगा, समझ रहे हो? और कानून की जानकारी नहीं होने के कारण उन्हें लगता है पुलिस ने अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया तो उसके साथ कुछ भी कर सकता है, या अगर आज अरेस्ट किया तो पता नहीं कब उसे जो है कोर्ट में पेश करेगा। देखिए, कब उसके लिए हम लोग के लिए अप्लाई करेंगे भाई। देखो, बेल के लिए, जैसे लोग सोचता है हम कब बेल के लिए अप्लाई करेंगे, उनके रिश्तेदार नहीं समझ पाते, वो परेशान हो जाता है, उन्हें लगता है 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीना दिन बाद होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, अरेस्ट व्यक्ति को बेल के लिए अप्लाई किया जाता है। अब देखिए, तो 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। अब मैं आप लोगों को बता दूं, कई बार व्यक्तियों को जब पुलिस अरेस्ट करती है, अरेस्ट करके कोर्ट लाती है, तो मजिस्ट्रेट उनसे पूछते हैं कि क्या आपने अपना वकील रख सकते हो? तो वो व्यक्ति जो है कई बार चुप हो जाता है और कई बार ये कहता है कि हाँ, मैं अपना वकील रख लूंगा। समझ रहे हो? हमारे देश में जो भी व्यक्ति कम पढ़े लिखे हैं, जो गांव में रह रहे, इस बात को नहीं जान पाते हैं कि कोर्ट में उनके लिए जो गिरफ्तारी व्यक्ति है या जो भी जेल में व्यक्ति है, उनके लिए निःशुल्क एडवोकेट की भी व्यवस्था होती है कंडीशन के आधार पर। समझ रहे हो? निःशुल्क वकील की भी व्यवस्था। अगर आप उस वक्त कह देते हो कि हमारी स्थिति बहुत खराब है, ठीक है, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, मेरी आर्थिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं, मुझे एक वकील दिया जाए मेरी जमानत करवा सके, तो उस कंडीशन को देखा जाएगा, उस आधार पर दिया जा सकता है। समझ रहे हो? अब देखो कि मेरे परिवार में जो मेरे बच्चे वो काफी छोटे हैं, मेरी पत्नी वो है पढ़ी लिखी नहीं है, मेरी पत्नी ही नहीं, मेरे पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कई बार जेलों में मैंने देखा ऐसा व्यक्ति, तो उन लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, सबको नहीं, जिसकी आर्थिक स्थिति खराब होती है। समझ रहे हो? और जो कई सालों से छोटे छोटे मुकदमों में जेलों में बंद है, कारण यह है कि उन्हें पता ही नहीं कि उनके रिश्तेदार जो है वो जो है नहीं आ पा रहे हैं, या फिर उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं है। समझ रहे हो कि उन्हें निःशुल्क एडवोकेट की व्यवस्था उनके पास है। तो अगर किसी भी व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट करती है
और अरेस्ट करने के बाद जब मजिस्ट्रेट के सामने उसको ले जाया जाता है तो आप वहां पर कह सकते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो जो है आपको उसी व्यक्ति को आपको एडवोकेट मिल जाएगा, ठीक है, और आपकी जमानत करवाएगा, और वो भी बिना पैसे खर्च किए। तो ये बातें जब मजिस्ट्रेट साहब पूछते हैं तो आपको ये बातें बतानी चाहिए, समझ रहे हो। अगर आप पुलिस किसी भी व्यक्ति को कोर्ट लाती है, कई व्यक्तियों को लाया जाता है तो हथकड़ी लगा करके लाया जाता है और कोर्ट में लाता है उसको, तो उस वक्त अगर पुलिस जो है आपके साथ, पुलिस ने अगर मारपीट किया है मान लीजिए, ठीक है, तो आपके साथ किसी भी तरह की बदसलूकी की है तो आप मजिस्ट्रेट को ये बात बता सकते हो, सर पुलिस ने मुझे पीटा है, समझ रहे हो। अगर आपके मतलब कि आपको जख्म है, कहीं चोट उट लग गया है, तो आपके पैरों में जख्म, आपके उंगली में जख्म है, आपके हाथों में जख्म, कहीं पे आप दिखा सकते हो, समझ रहे हो, या आपके पीठ में या आपके शरीर में कहीं भी, तो मजिस्ट्रेट को मुझे पुलिस ने इस तरह से पीटा है, तो उस वक्त जो है पुलिस जो है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करके उन्हें पीटने का अधिकार पुलिस को नहीं है। उसके बाद कई ऐसे व्यक्ति है, जब उन्हें जो है अरेस्ट किया जाता है तो थाने में उनसे एक कबूलनामा लिखाया जाता है, जहां पे एक बातें लिखी होती है कि यह सारे अपराध जो तुम्हारे ऊपर है, अपराध किसी व्यक्ति ने एफआईआर जो है किया हुआ है, मुकदमा दायर किया हुआ है, तो तुमने यह घटना वो की है, तुम इस बात को लिखो और सिग्नेचर करो, या फिर उनसे सादे कागज पर सिग्नेचर करवाने को कहा जाता है, तो दस्तखत करने को कहा जाता है, अंगूठा लगाने को कहा जाता है, सादे कागज पे तुम अंगूठा लगा, और बाद में जो है उस पे स्टेटमेंट लिख जाती है कि इस व्यक्ति ने खुद कबूल किया कि यह व्यक्ति अपराधी है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो आपको यह अधिकार है, आप अपने विरुद्ध किसी भी कबूलनामे में अपनी आप को दोषी आप साबित कर सकते हो, और इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट पर आप लिखने को बाध्य नहीं है, आपकी इच्छा है, आप साइन मत करें, समझ पा रहे हो, क्लियर। तो वहां पे आपको मना कर सकते हो, मैं इस तरह के कोई भी पेपर्स पे सिग्नेचर नहीं करूंगा, मैं अंगूठा नहीं लगाऊंगा, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, इस पेपर में मैं क्या लिखा हुआ मुझे नहीं पता, मैं साइन नहीं करूंगा, समझ रहे हो, आपको बात नहीं किया जा सकता है, मैं नहीं लिखूंगा, मैं ये सिग्नेचर नहीं करूंगा, तो ये आपका अधिकार है। अब बात आती है, अगर आप कस्टडी में हो, आप किसी अपने पसंद के वकील से मिलना चाहते हो, तो आपका ये अधिकार है, समझ रहे हो। आपको मिलने दिया जाएगा या नहीं, बिल्कुल दिया जाएगा। आप जिस भी एडवोकेट को रखना चाहते हो अपने केस में, अपने पसंद के अनुसार आप अपने एडवोकेट को राय ले सकते हो, समझ रहे हो, आप अपने केस की पैरवी भी करवा सकते हो, ये सभी आपके अधिकार हैं। उसके बाद में आप लोगों को बता दूं, अगर किसी महिला को अरेस्ट किया जाता है, किसी भी महिला को अगर मान लीजिए अरेस्ट किया जाता है, तो किसी भी केस में, तो आप लोगों को बता दूं, उस महिला की तलाशी कभी पुलिस जो है कभी नहीं कर सकता है, समझ रहे हो। हमेशा उस महिला की तलाशी कौन लेगा, महिला पुलिस। महिला पुलिस अपराधी जिसके ऊपर आरोप लगे हुए, महिला पुलिस उसकी तलाशी करेगा, और उस व्यक्ति की तलाशी अगर वो महिला है तो महिला की ही जांच करेगी और उसकी तलाशी लेगी। पुरुष उनकी तलाशी महिला को नहीं ले सकता है, उनको बिल्कुल ये अधिकार प्राप्त नहीं है भाई, समझ रहे हो। अगर किसी के साथ इस तरह की घटना घटती है तो उस वक्त महिला को कोर्ट में बताना चाहिए कि हमारे साथ महिला पुलिस नहीं, पुरुष पुलिस ने हमारी तलाशी ली, हमारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की, तो उन्हें इस सभी बातें मजिस्ट्रेट को सामने आकर के कोर्ट में आपको बताना है, समझ रहे हो। कोर्ट में आते वक्त कई व्यक्तियों को मैंने देखा है, जब पुलिस उन्हें अरेस्ट करके लाती है तो वो ये सभी नहीं बोल पाते, ये सब बातें, समझ रहे हो भाई, नहीं, सब बातें बताना है, और वो बिल्कुल डर जाते, उन्हें लगता है कि परिजन वहां बगल में खड़े हैं, तो लेकिन वो उनसे बात नहीं कर पाते, उनसे डरने लगता है भाई। तो डरना नहीं है, अगर पुलिस जो है वह हमारे साथ में कोर्ट में मौजूद है और मैं अपने परिजन के बगल में खड़ा हूं, तो पास में खड़े हूं, अगर मैं उनसे बात करूंगा तो पुलिस हो सकता है मुझे पीटेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, समझ रहे हो। आप कोर्ट में हैं, अगर आपके परिजन वहां पर खड़े हैं तो आप उनसे बातचीत कर सकते हो, इसमें किसी भी तरह का कोई रोक टोक नहीं है या मनाही नहीं है। कई लोगों को लगता है जिस व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट किया वो व्यक्ति पूरी तरीके से दोषी हो गया है, समझ रहे हो, तो वो व्यक्ति अपराधी होगा, इसलिए पुलिस ने उसे अरेस्ट किया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, कई बार कई ऐसे व्यक्ति जिसको पुलिस ने अरेस्ट करके कोर्ट में लाया है, ठीक है, वैसे व्यक्ति इस केस में बाइज्जत बरी भी हुए हैं, बाइज्जत बरी, क्योंकि उनके ऊपर गलत एलिगेंस लगाए गए थे, उनके ऊपर गलत षड्यंत्र रच करके उन्हें मुकदमे में फंसाया गया और उन्हें जेल जाने की व्यवस्था की गई। कई बार जो है जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे युवा वर्ग हैं,
उनको भी जमीनी विवाद के कारण उनके ऊपर बड़े बड़े आरोप लगा दिए जाते हैं। कई बार महिलाओं के द्वारा उनके ऊपर भी उनके रिश्तेदार जो है, गांव के जो व्यक्ति हैं, महिलाएं जो है, महिलाओं का उपयोग करके ऐसे जो है टैलेंटेड स्टूडेंट होते हैं जो उनके ऊपर जनरल कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं, किसी बड़े अधिकारी वो बनना चाहते हैं, तो उस पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी पीटी भी हो गया, मेंस भी हो गया, अब इंटरव्यू बाकी उस वक्त मुकदमा दायर कर दिया जाता है कि भाई इसको नौकरी ना हो। समझ लो, इस तरीके से उनके करियर को बर्बाद किया जाता है। तो ये समझे कि अगर पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया है, किसी को पुलिस ने हथकड़ी लगा दी है, तो वह व्यक्ति जो है अपराधी हो गया, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। क्योंकि जमीनी विवाद को लेकर के इस तरह के मुकदमे काफी होते हैं। लोग कानून को गलत उपयोग करते हैं, बहुत सारे लोग। और आज हमने देखे समाज में SC ST एक्ट, इसका भी गलत उपयोग हो रहा है। इसका भी गलत उपयोग झूठ मूठ का लोग अपने बगल के पड़ोसी को ST ST एक्ट केस कर देता है। समझ रहे हो, बहुत सारे कोर्ट में हम देखे हुए झूठ मूठ का, थाने केस ले भी लेता है, उसका जांच पड़ताल भी नहीं करता है और फंसा देता है। सरकार से यही कहेंगे इस SC एक्ट को खत्म किया जाए। समझ रहे हो भाई, वो SC ST एक्ट आप उस पर कर रहे हैं और कोई दूसरा आदमी वो जात नहीं है, OBC एक्ट भी बना दीजिए आप, जनरल एक्ट भी बना दीजिए आप। सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए, इसको खत्म करना चाहिए। अब देखिए, कानून का गलत उपयोग कर रहे हैं लोग, और क्या, इसलिए ये सभी चीजें पता होनी चाहिए और हमें जानकारी होनी चाहिए। इस तरह की जो है कुछ गड़बड़ियां हो गई है, ये गलत एक्ट बना दिया गया है, इसे खत्म करना चाहिए। समझ पा रहे हो, जरूरी है, या हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि इस एक्ट का और इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। समझ पा रहे हो। और देखिए, अब बात आती है, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को अरेस्ट करके मजिस्ट्रेट के सामने जो है उसको लाया गया, वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे, समझ रहे हो, उनको कस्टडी में डाल दिया गया, जुडिशियरी कस्टडी में चले गए, जेल में चले गए। अब जेल से उनके पास पैसे भी नहीं है। देखिए, यहां पर क्या 1 रुपया नहीं है उनके पास में, कोई पैसा नहीं, उनके कोई रिश्तेदार के पास नहीं है। ठीक है, सारे रिश्तेदार उनसे जो है रिश्ता तोड़ दिए और तुम जेल चले गए हो भाई। तो तुम समझो, सारे रिश्तेदार ने अगर तुमसे रिश्ता तोड़ दिया तो ऐसे व्यक्ति क्या करेंगे, वो जेल में कैसे जेल से वो बाहर निकलेंगे। सवाल ये, ऐसा भी समस्या देखने को मिलता है। और देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, इसका एक बहुत ही आसान तरीका है, वो चीज समझिए। आप जिस भी जेल में हो, जहां पे भी हो, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नाम से एक संस्था चलती है, जिसे कि लोक अदालत बोला जाता है। आप लोग को पता होगा कि कोर्ट के ही वहां पे जो है आप एप्लीकेशन दे सकते हो कोर्ट में, जिला सेवा प्राधिकरण में। समझ रहे हो, अगर आप बताएं मेरे पास इनकम नहीं है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरा कोई वकील नहीं है, तो मुझे एक वकील की व्यवस्था की जाए ताकि मैं जुडिशियरी कस्टडी से बाहर आ सकूं, जुडिशियरी कस्टडी से बाहर आ सकूं और मैं जेल से बाहर आ सकूं, मुझे जमानत मिल जाए। तो इसको लेकर के जैसे ही एक एप्लीकेशन होता है, ये एप्लीकेशन आपको लिखना भी नहीं होता क्योंकि ये पूरी तरीके से टाइप होता है, टाइप करवाना है। ठीक है, तो सिर्फ आपका नाम डिटेल्स वहां पर भरना होता है। आप जो है, अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो आप अंगूठा लगाएंगे, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप वहां पर सिग्नेचर करेंगे। समझ रहे हो, उसके बाद आपके लिए मुफ्त में जो है वकील की सुविधा भी व्यवस्था की जाती है कोर्ट के द्वारा। समझ रहे हो। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि कई लोग कमेंट करते हैं कि इस तरह का जो वकील होता है वो काम नहीं करते, तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये सब बातें जो है वही व्यक्ति करते हैं जो लोगों को भ्रम में डालते हैं, जो कानून का गलत उपयोग करवाते हैं। सरकार ने व्यवस्था की है, हमारे संविधान में यह व्यवस्था है कि ये किस पार्टी विशेष की है, यहाँ पे कोई नहीं है, किसी कोई पार्टी विशेष, यहाँ आपको संविधान ये सुविधा दे रहा है, ये संविधान के द्वारा है। और देखो, हमारा संविधान पे सुविधा देता, लोगों को सुविधा दी जाती थी। वैसे गरीब व्यक्ति के लिए जहां पे वकील को पैसा देने के लिए उनके पास फीस नहीं है, समझ रहे हो, तो वैसे व्यक्तियों के लिए निःशुल्क एडवोकेट की भी व्यवस्था की जाती है। जिसके पास कोई पैसा नहीं है, जिसके पास कोई रास्ता नहीं है, उसके लिए। और देखिए, इसका जो है यूज कर रहे निःशुल्क अधिवक्ता का आप लाभ उठा सकते हो। अगर आपका कोई कहता है इससे कोई फायदा नहीं होता है, तो वह व्यक्ति गलत बोल रहा है। समझ रहे हो भाई, हम लोग कोर्ट में इतना दिन से काम कर रहे हैं, तब पता नहीं है। समझ रहे हो, वो व्यक्ति गलत बोल रहा है, आपको भ्रम की ओर डाल रहा है। और देखिए, हो सकता है 10 दिन में 2 लोग
इस पे काम नहीं करे, लेकिन 8 जो एडवोकेट है, 10 मान लीजिए 10 एडवोकेट है, तो 8 एडवोकेट जो है वो काम कर रहे हैं, उसको सैलरी मिलती है इसके लिए। और देखिए, इसीलिए इस तरह के लोगों के बहकावे में आप लोग नहीं आते, समझ रहे हो। और निःशुल्क अधिवक्ता की सहायता आपको लेनी चाहिए अगर आप गरीब हो, आप फीस एफर्ट नहीं कर पा रहे हो तो, समझ रहे हो। तो ये सारी वीडियो में, आज का वीडियो में हमने आपको क्लियर कर दिया। अगर आपके पास पैसे भी नहीं है, आपको कानून की जानकारी, पुलिस आपको अरेस्ट कैसे कर सकती है, महिला को कैसे अरेस्ट कर सकती है, और कानून का कैसे गलत उपयोग हो रहा है, ये भी चीजें आज का वीडियो में हमने बताया। देखिए भाई, कानून का बहुत सारा चीज उसका मिसयूज करता है, जैसे ST/SC एक्ट हो गया, इसका मिसयूज हो रहा है, गलत उपयोग हो रहा है, लोगों को फंसा दे रहा है, समझ रहे हो। ये बहुत चीजें हैं जो कि इस पर आवाज उठनी चाहिए, और इसको लेकर के जो है आज तक जो है लोगों को में ये भ्रम की स्थिति बनी हुई है, समझ रहे हो भाई। तो ये गलत उपयोग हो रहा है, सरकार को इस पर कदम उठाना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए ये जरूरी है या नहीं है। अब पुलिस लोग को गिरफ्तार कर लेता, सोचता है पुलिस थाने में जाके डंडा मारेगा, फलना पैसा दे दिया उसको डंडा मारेगा। नहीं भाई, पुलिस को अधिकार नहीं है डंडा मारने का, समझ पा रहे हो। न पुलिस की आपके साथ डंडा मारेगा, नहीं आपके साथ गाली गलौज करेगा। अगर ऐसा करता है तो आप वहां पर कोर्ट में जब आपको पेश किया जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने, उस समय सारा बात बता देना, पुलिस से नहीं डरना है आपको, समझ पा रहे हो। जो पुलिस करेगा उसका नाम बता देना, ये फलना फलना पुलिस थाने में हमारे साथ ऐसा किया वैसा किया, समझ रहे हो। पूरी चीजें आप बता सकते हो, या तो जेल में किया तो जेल वाला बात बता सकते हो, जिसने भी किया हो, समझ पा रहे हो। क्योंकि पुलिस अधिकारी का नाम लिखा रहता है बीच में, जो भी पुलिस अधिकारी होता है, क्लियर। उस पुलिस अधिकारी के ऊपर कोर्ट जो है एक्शन लेगी, पुलिस को हो सकता है उसको सस्पेंड कर दिया जाए, ये उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि उसको सिर्फ जो है आपको गिरफ्तार करने का अधिकार है। गिरफ्तार का वो भी आदेश आने के बाद, ऐसे नहीं अपना मन से वो गिरफ्तार नहीं कर सकता है, उसके सीनियर्स उसको ऑर्डर देंगे तब जाके वो गिरफ्तार कर सकता है, समझ पा रहे हो। कोर्ट से ऑर्डर जाएगा तब जाके गिरफ्तार कर सकता है, ये चीजें। तो आज के वीडियो में हमने क्लियर कर दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और घंटी को दबा के ऑल के निशान पर क्लिक करेंगे। और कुछ भी सवाल है आप लोगों का क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में जो है आप लोग कमेंट करेंगे, लिखेंगे कोई भी दिक्कत है क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड तो जरूर करेंगे। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।